क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट। वानी हैज़ ए कलेक्शन ऑफ ए बैंगल, शी हैज़ 20 गोल्ड बैंगल एंड 10 सिल्वर बैंगल। वानी के पास जो कलेक्शन है बैंगल्स का उसमें से 20 गोल्ड है और 10 कैसी है, सिल्वर बैंगल है। तो हम करेंगे टोटल नंबर ऑफ बैंगल्स इज़ 20 + 10 यानी कि 30 है, जिसमें से गोल्ड बैंगल कितनी है 20 है, सिल्वर बैंगल कितनी है 10। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि परसेंटेज ऑफ गोल्ड बैंगल। अब गोल्ड बैंगल की परसेंटेज है, तो कितनी बैंगल्स हैं गोल्ड 20 कितने में से हैं, मतलब टोटल बैंगल कितनी है 30 में से 20 जो है गोल्ड बैंगल है उनका परसेंटेज निकालो। परसेंटेज हमेशा मल्टीप्लाई 100 से निकलती है। ठीक है, उसके बाद बोला कि जो 2 मतलब 0 से 0 कैसे ये हो गया, मल्टीप्लाई करके 200/3 200/3 का 66 2/3 परसेंटेज। ये हमने कैसे निकाला, ये निकालने का तरीका मैं बताती हूँ। जैसे यहाँ देखो 3 / 200, ठीक है, तो 3 की टेबल में 20 आता है, 6 नहीं आता, तो 6 18, डिवाइड किया कितना आया 20, फिर से 6 फिर 18, रिमाइंडर बचा 2, यानी कि जो 66 है वो तो यहाँ इधर साइड ले लेंगे और जो रिमाइंडर 2 है वो ऊपर और जो क्वेश्चन 3 है वो नीचे। दिस इज 63 2/3 परसेंटेज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर उन्होंने बोला है कि वानी के पास सिल्वर भी बैंगल, उसकी भी परसेंटेज निकालनी है। तो वानी के पास सिल्वर कितनी बैंगल है, सिल्वर बैंगल है 10। ठीक है, 10 बैंगल सिल्वर हो गई, तो ये 30 डिवाइड करता है टोटल बैंगल 30 100 इक्वल्स टू 100/3। 100/3 का क्या मिक्स फ्रैक्शन निकलेगा 33 1/3 परसेंटेज। ठीक, ओके। हाँ, हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ पार्ट। उन्होंने बोला देयर आर 120 वोटर्स, 90 ऑफ देम वोटेड। उन्होंने बोला कि 120 वोटर्स हैं जिसमें से कि 90 लोगों ने वोट किया है, तो परसेंटेज क्या होगा वोट का। टोटल नंबर वोट्स 120, नंबर वोटर्स देन वोटेड, जिन्होंने वोट किया है वो 90। ठीक है, दैट नंबर ऑफ वोटर्स हु डिडंट वोट, जिन्होंने वोट नहीं किया है, तो वो कैसे निकालेंगे 120 - 90 दिस कॉल्ड 30 लोगों ने वोट नहीं किया है। हु डिड नॉट वोट, तो डिड नॉट वोट की परसेंटेज निकालनी है हमको। तो परसेंटेज ऑफ डिड नॉट वोट 30% है, जिन्होंने वोट नहीं किया है कितने में से 120 वोटर्स में से। तो 120 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज निकालेंगे, मल्टीप्लाई 100 दिस इज कॉल्ड 300 0 से 0 कैसे 302/6% इज कॉल्ड 25%। हाँ, हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ पार्ट। उन्होंने बोला देयर आर 120 वोटर्स, 90 ऑफ देम वोटेड। उन्होंने बोला कि 120 वोटर्स हैं जिसमें से कि 90 लोगों ने वोट किया है, तो परसेंटेज क्या होगा वोट का। टोटल नंबर वोट्स 120, नंबर वोटर्स देन वोटेड, जिन्होंने वोट किया है वो 90। ठीक है, दैट नंबर ऑफ वोटर्स हु डिडंट वोट, जिन्होंने वोट नहीं किया है, तो वो कैसे निकालेंगे 120 - 90 दिस इज कॉल्ड 30 लोगों ने वोट नहीं किया है। हु डिड नॉट वोट, तो डिड नॉट वोट की परसेंटेज निकालनी है हमको। तो परसेंटेज ऑफ डिड नॉट वोट 30% है, जिन्होंने वोट नहीं किया है कितने में से 120 वोटर्स में से। तो 120 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज निकालेंगे, मल्टीप्लाई 100 दिस इज कॉल्ड 300 0 से 0 कैसे 302/6% इज कॉल्ड 25%। क्वेश्चन नंबर 4। उन्होंने बोला एस्टिमेट द पार्ट ऑफ ए फिगर्स विच इज शेडेड एंड हैंस फाइंड द परसेंटेज ऑफ पार्ट विच इज नॉट शेडेड, विच इज शेडेड। उन्होंने बोला जो हमने क्वेश्चन में जो फिगर्स डायग्राम दिख रहे हैं उसमें देखो फर्स्ट वाला कितने पार्ट है 4 पार्ट है, जिसमें से 3 पार्ट जो है शेडेड है। तो हम निकालेंगे कितने परसेंटेज निकालनी है इसकी भी। तो कितने पार्ट शेड है 3 पार्ट, कितने में से 3 पार्ट शेड है 4 में से, मल्टीप्लाई बाय 100 क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है, तो ये हो जाएगा 75%। 75% का 3/4 फ्रैक्शन रहेगा। क्या रहेगा ये फ्रैक्शन है, क्योंकि 3 तो शेडेड है और 4 टोटल पार्ट हैं फिगर के। ठीक है,
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट पर। डायग्राम में दिख रहा कि कितने पार्ट है उसके, टोटल पार्ट कितने हैं, 6 पार्ट है, जिसमें से 2 पार्ट्स आर शेडेड 2/6 अब मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना हो जाएगा, इसे काट दो, 6 है, ये है 2/6 मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज कॉल्ड, ये हो जाएगा कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 50, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 2, अब क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। टोटल पार्ट 8 है, डायग्राम में दिख रहे होंगे, जिसमें से 5 पार्ट जो हैं कलर्ड हैं। तो 5/8 मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज 125/2 परसेंटेज, दैट इज 66 1/2 परसेंटेज। इसका फ्रैक्शन क्या रहेगा, फ्रैक्शन रहेगा इसका फ्रैक्शन इक्वल टू 5/8, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।